नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर महेश इंद्रा, सहायक आचार्य, स्नातकोत्तर स्वस्थवर्त एवं योग विभाग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर। लास्ट वीडियो क्लास में अपन ने षटक्रम के अंतर्गत त्राटक क्रिया के बारे में पढ़ा था, त्राटक क्रम के बारे में अध्ययन किया था। और आज की इस वीडियो क्लास में अपन इसी कड़ी में नोली क्रिया, नोली क्रम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नोली क्रिया क्या है। तो नोली क्रिया को लवलिकी भी कहते हैं। लवलिकी का अर्थ है किसी भी वस्तु को तेजी के साथ घुमाना। नोली क्रिया में अपन उदरस्थ जो मांसपेशियां हैं उनको तेजी के साथ घुमाते हैं, इसलिए इस क्रिया को नोली क्रिया को लवलिकी भी कहते हैं। हठयोग प्रतिपिका में नोली क्रिया के बारे में बताया गया है कि अमंद आवर्त वेगेन तुंदम शव्य अपशव्यतः नतांसो भ्राम्येद एषा नोलिह सिद्धे प्रशस्यते। अमंद आवर्त वेगेन यानी भ्रमर के समान तेजी से वेग पूर्वक, वेग के साथ, तुंदम यानी उदर को यानी पेट को, सव्यत अपसव्यत दाहिनी ओर और बाईं ओर, नतांसो, नतांसो का अर्थ है कंधों को आगे तरफ झुका लेना, यानी कंधे आगे की तरफ झुके हुए हों, ऐसी स्थिति में भ्राम्येद यानी उसको घुमाएं। ऐसा इससे नोली है सिद्धे प्रशस्यते, इस क्रिया को सिद्ध योगीजन है वो क्या कहते हैं, नोली क्रिया कहते हैं। यानी आपको कंधों को झुका करके उदर की जो मांसपेशियां हैं उनको दाईं ओर और बाईं ओर तीव्र वेग के साथ घुमाना है, यह नोली क्रिया कहलाती है। घेरण्ड संहिता में भी क्या कहा गया है कि अमंद वेगम तुंदम च भ्राम्येद उपपार्श्वयो, मतलब उदर के पार्श्व में दाईं ओर और बाईं ओर उदर मांसपेशियों को अमंद वेग तुंदम यानी वेग के साथ घुमाना है, यह नोली क्रिया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि नोली के प्रकार क्या है। तो आचार्यों ने मुख्य रूप से नोली के 3 प्रकार बताए गए हैं, दक्षिण नोली, वाम नोली और मध्य नोली। और एक तीनों का मिश्रित रूप भी कई आचार्य बताते हैं, जैसे नोली चालन या भ्रमर नोली कहते हैं। दक्षिण नोली में क्या होता है, दक्षिण नोली में उदरस्थ मांसपेशियों को दक्षिण दिशा में ला करके, दक्षिण भाग में ला करके रखना होता है, इसे दक्षिण नोली कहेंगे। और जब उदरस्थ मांसपेशियों को अपन उदर के वाम भाग में लेकर आते हैं तो वह वाम नोली कहलाती है। जब उदरस्थ मांसपेशियों को अपन मध्य भाग में लेकर के आते हैं तो वह मध्य नोली कहलाती है। और जब मांसपेशियों को अपन तेजी के साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लग जाते हैं तो वह क्रिया नोली चालन या भ्रमर नोली कहलाती है। नोली क्रम से पूर्व क्रम, आपको कुछ अभ्यास पूर्व में नोली क्रम के अभ्यास से पूर्व करने चाहिए, उनमें पारंगत होने के बाद ही आप नोली क्रम का अभ्यास कर सकते हैं। तो इनमें मुख्य है अग्निसार क्रिया और उड़ियान बंद, ये 2 अभ्यास आपको नोली क्रम से पूर्व आपको अभ्यासित होना चाहिए, यानी इनमें पारंगत होना चाहिए। उसके बाद ही आप नोली क्रम का, प्रधान क्रम का आप अभ्यास करें। तो अग्निसार क्रिया के बारे में अपन पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। और उड़ियान बंद के बारे में अपन नेक्स्ट षटक्रम के बाद की इस वीडियो क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो उड़ियान बंद जो है उदरस्थ मांसपेशियों से संबंधित है। उदर की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींच करके और फिर उसको ना पीछे की तरफ मेरुदंड की तरफ लगा करके और उसको बांध लेना होता है। ये अपन नेक्स्ट इसके बारे में विस्तार से अपन अध्ययन है वो नेक्स्ट अपने वीडियो क्लास में करने वाले हैं। नोली विधि, नोली का अभ्यास अपन कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें सामान्यतः फोटोग्राफ में आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये दक्षिण नोली दिखाई गई है। देखिए इसमें उदर की जो मांसपेशियां हैं वो दक्षिण भाग में सारे की सारी हैं और वाम भाग बिल्कुल खाली है, रिक्त स्थिति है। इसी प्रकार वाम नोली में सारी की सारी जो मांसपेशियां हैं वो वाम भाग में स्थित हैं और दक्षिण भाग बिल्कुल रिक्त स्थिति में है। और मध्य नोली में सारी की सारी जो मांसपेशियां हैं वो मध्य भाग में स्थित हैं और दाएं और बाएं भाग में शून्य की स्थिति है। तो नोली क्रिया को अपन कैसे करते हैं इसके बारे में अपन जानते हैं। तो नोली विधि या नोली के अभ्यास को अपन बैठ करके भी कर सकते हैं और खड़े होकर के भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। जब बैठ कर के अगर इसका अभ्यास अपन करते हैं तो पद्मासन की स्थिति में बिल्कुल बैठ जाएं और कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रख लें
और कंधों को हल्का सा आगे की तरफ झुका लें और दोनों हाथों से दोनों घुटनों पर बिल्कुल प्रेशर की स्थिति डालें, दबाव की स्थिति डालें। ठीक है। इसी प्रकार अगर खड़े होकर के आप अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 फीट की दूरी बना करके रखें और फिर घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए और आगे की तरफ दोनों हाथों से घुटनों पर प्रेशर डालें और कंधों को भी हल्का सा आगे की तरफ झुका लें। ये स्थिति दोनों में समान है। इसके बाद में आगे क्या करना है, फिर दोनों ही स्थितियों में दोनों घुटनों पे दोनों हाथों को प्रेशर के साथ दबाना है। प्रेशर के साथ दबाने से क्या होता है, प्रेशर के साथ दबाएं और ऐसा करके आपको इसी स्थिति में आपको धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है। श्वास को पूरा अंदर लेने के बाद में और आपको धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। दीर्घ आपको रेचक करना है। पूरा श्वास बाहर छोड़ने के बाद में आपको बाह्य कुंभक का अभ्यास करना है, यानी श्वास को बाहर ही छोड़े रखना है। बाहर श्वास को छोड़े रखते हुए फिर उदर की जो मांसपेशियां हैं उनको अंदर की तरफ ला करके और मध्य भाग में, उदर के मध्य भाग में लेकर के आना है। और मध्य भाग में लाने के बाद में अगर अपन हाथों को तेज़ी से दबाते हैं तो ये उदर की जो सारी की सारी मांसपेशियां हैं अपन को बिल्कुल उदर के मध्य भाग में दिखाई देती हैं, एक बिंब के रूप में दिखाई देती हैं, जिसे अपन मध्य नोली कहते हैं। इसके पश्चात ये कुछ देर तक अभ्यास करें। उसके पश्चात धीरे धीरे श्वास को अंदर लेते हुए उदर की जो मांसपेशियां हैं उनको बिल्कुल धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएं। यह अभ्यास हो गया। इसके बाद में आपको वाम और दक्षिण नोली का अभ्यास करना है। तो वाम नोली का अभ्यास करने के लिए आपको बाएं हाथ से बाएं घुटने पर अत्यधिक प्रेशर डालना है। ऐसा अगर आप करेंगे, सेम श्वास को बाहर छोड़ते हुए, और उदर की जो मांसपेशियां हैं वो वाम भाग में इकट्ठी हो जाएंगी। वाम भाग में एक डंडे जैसी संरचना बनेगी जिसे अपन वाम नोली कहेंगे। और इसी प्रकार यदि जब आपको दक्षिण नोली का अभ्यास करना है तो आप दाएं हाथ से घुटने पर बिल्कुल अच्छे से प्रेशर डालें और इससे जो आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं, उदरस की जो मांसपेशियां हैं, वो के सारी की सारी दक्षिण दिशा में आ जाएंगी। दूसरा भाग है वो रिक्त की स्थिति में रहेगा, इसे दक्षिण नोली कहते हैं। इन क्रियाओं में पारंगत होने के पश्चात अपन क्या करते हैं, नोली चालन का अभ्यास करते हैं। इसमें धीरे धीरे आपको नोली को दक्षिण दिशा में और वाम दिशा में बनाना होता है, यानी क्लॉकवाइज उसको घुमाएं और देन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। यह नोली चालन का अभ्यास कहलाता है। इसके बाद में है वर्जित, यानी किन लोगों को अपन को नोली क्रिया का अभ्यास नहीं कराना है या उनको नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप का अगर कोई रोगी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ऐसे रोगी नोली क्रिया का अभ्यास नहीं करें। जिनका कोई शल्यक्रम हुआ हो, उधर से संबंधित कोई शल्यक्रम हुआ हो, तो वो भी इसका अभ्यास, नोली क्रिया का अभ्यास नहीं करें। आंतर संबंधी अगर गंभीर विकार किसी को है तो वो भी इसका अभ्यास, नोली क्रम का अभ्यास नहीं करें। और गर्भवती स्त्रियों को भी नोली क्रम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके बाद में आता है लाभ। लाभ के बारे में गहरण संहिता में लिखा है, सर्व रोगा निहंती है देहानल विवर्धनम, यानी ये सर्व रोगा निहंती है, सभी प्रकार के जो रोग हैं उनका नाश करता है, और देहानल विवर्धनम, और जठराग्नि का वर्धन करता है। इस क्रिया के जो लाभ हैं, नोली क्रिया के अभ्यास के लाभ मैं बता देता हूँ आपको। अग्निसार और नोली क्रिया दोनों मिलती जुलती क्रियाएं हैं, लेकिन नोली क्रिया के लाभ हैं वो अग्निसार क्रिया से बहुत अधिक लाभ इसमें प्राप्त होते हैं। अग्निसार क्रिया का ही एडवांस जो स्थिति है वो नोली क्रम अभ्यास है। और हठयोग प्रतिपिका में इसका बारे में क्या लिखा है, मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधाई का आनंद करी भव सदैव, ऐसे इस दोषामय शोषणी च हट क्रिया मोलिरिय च नोले, यानी अगर हट क्रिया की ये जो नोली विधि बताई गई है, इसका अभ्यास करने से मंदाग्नि यानी जठराग्नि दूर होकर संदीपन पाचनादि क्रियाओं को सुचारू करता है, और यह क्रिया आनंद करी कही गई है।
अशेष दोषामय शोषण, अशेष मतलब सभी प्रकार के जो दोष बताए गए हैं, 3 दोष बताए गए हैं, उन दोषों से उत्पन्न जो रोग हैं उनको शोषणी, उनको नष्ट करता है, उनका नाश करता है। चाहे हठ क्रिया मोलिरीय चनोली, यह हठ क्रिया के जो नोली क्रिया है उसके लाभ है। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई सलाह है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें। आप अपने प्रश्नों के लिए हमसे निम्न मेल mahesndr4@gmail.com और हितायु आयुर्वेदा 85@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।